tortillas, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ। ये जो अभी का वीडियो है इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो जनरली रेसिपी के दौरान काम आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने खाना बनाना सीखा मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, जो हमें आनी ही चाहिए। और इसीलिए मैं ये सीरीज़ कर रहा हूँ जिसमें कि हम टिप्स दिखाएंगे अलग अलग तरह की। ये कोई कुजीन स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत बेसिक टिप्स हैं जो हर जगह आपको काम आएंगी। आई एम श्योर हर एक रेसिपी में भी काम आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉर्टिया बनाना। टॉर्टिया एक बड़ी बेसिक रेसिपी है मैक्सिकन क्यूजीन में। आप कह सकते हैं जिस तरह से इंडियन क्यूजीन में हम चपाती यूज़ करते हैं या फुलके यूज़ करते हैं, उसी तरह मैक्सिकन क्यूजीन में टॉर्टिया का इस्तेमाल होता है। इससे कई तरह के रैप्स बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक रेसिपी कैसेडिया बन सकता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न मील, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब शुरुआत करते हैं टॉर्टियाज बनाना। सबसे पहले मैदा, मैदे के साथ साथ कॉर्न मील यानी मकाई का आटा, नमक और ऑलिव ऑयल। चलिए ये सब चीजें तो हो गई। अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी, लुकवार्म वाटर जिसे कहते हैं, और इसके साथ हम इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हम यहाँ पर गुनगुना पानी इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली जो कॉर्न मील है और ऑफ कोर्स मैदा भी है, ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए और प्लायबल हो जाए। तो ये देखिए अब डो तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हल्का पीला रंग आया है। बस इसी तरह का डो हमें चाहिए। जनरली क्या होता है कि कॉर्न मील जो हम डालते हैं या मकाई का आटा जो डालते हैं हम, उसके रंग पे ये डो का रंग डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कॉर्न मील से अच्छा रंग नहीं आएगा डो में, तो आप उसमें ज़रा सी हल्दी डाल सकते हैं, एकदम चुटकी भर। ये एक टिप दे रहा हूँ। जनरली ये बेसिक रेसिपी में नहीं डलती है हल्दी, लेकिन ये एक टिप है जिससे कि आपका आउटपुट थोड़ा विजुअली बढ़िया हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डो मैंने बढ़िया तरीके से नीड किया हुआ है। तो बस इससे तुरंत हम टॉर्टियाज बेलना शुरू करेंगे। इसे रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर यह ध्यान रहे कि नीड अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्टियाज बनाने के लिए सबसे पहले इसे इस तरह से हम काट लेंगे और फिर उसके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के भी पेड़े बना लेंगे। चलिए अब सारे पेड़े ये तैयार हो गए हैं। अब तुरंत टॉर्टियाज बनाना शुरू करते हैं। टॉर्टियाज बनाने के लिए हम इसे पहले मैदे में रोल कर लेंगे। अब एक बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। जब तक हम ये बेलते हैं, यहाँ पर एक मैं तवा गरम कर लेता हूँ। चलिए अब ये जो टॉर्टिया है बढ़िया गोल बिल चुका है और ये तवा भी मीडियम गरम हो चुका है। हमें इसे मीडियम गरम रखना है। अब इसे डालते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा मैदा जो इस पे दिख रहा है, इसे हम थोड़ा डस्ट कर लेते हैं। ये डस्ट करने से ये जो टॉर्टिया है इसमें इवन कलरिंग आएगी, अनइवन कलरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसे अच्छे तरीके से डस्ट कर लिया और फिर तवे पे डाल दिया। चलिए अब इसे तवे पे तो डाल दिया है, बस दोनों तरफ से इसे हमें अच्छी तरह से सेकना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो डो है इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका है। इसे क्लिंग फॉइल में रैप करके रेफ्रिजरेट करें, फ्रीज ना करें, रेफ्रिजरेट करें। और इसे आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए। ये 3 से 4 दिनों तक आपके फ्रिज में पड़ा रहेगा और जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें इसे रूम टेम्परेचर पे लाइए, बेलिए और सेक लीजिए। चलिए इसे टर्न कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं ये कैसा बढ़िया इवन कुक हुआ है इस तरफ से। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी कुक करना है इसे। चलिए इसे दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं।
ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बढ़िया कुक हो चुका है। दूसरी तरफ से भी गैस कर देते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो ये है गर्मा गर्म टॉर्टिया। अब इस पे चाहे बुरितोस बनाएं या इसके साथ quesadillas बनाएं, मर्जी आपकी है, लेकिन ये टॉर्टियाज बढ़िया टेस्ट करेंगे। और ध्यान रखिए, इस सीरीज में मैं इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगा जो आपकी मेन बेसिक कुकिंग में बहुत मदद करेंगी।